स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपके अपनी निधि अरोरा, मेरे साथ है प्रशांक सर। हम यहाँ पर आप लोगों को सच्चाई बताने आए हैं। ये सच्चाई ऐसी है जिससे आप सब वाकिफ हो चुके हैं, बस उसको वर्बली बोलने का इंतजार कर रहे थे हम सब लोग। तो होता ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती का इंतजार था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी टीआरई जब से आया है, 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, वो तो आया बिल्कुल लिट्टी चोखा की तरह। लेकिन अब जो है सब कुछ जुमला चल रहा है, क्योंकि जब परीक्षा नियंत्रक जी ने कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा, अपने एक इंटरव्यू में कही गई बात थी, हम उसको एआई बोलकर झुठला भी नहीं सकते हैं। हमने अनाउंसमेंट किया, स्टूडेंट्स उम्मीदों पर बैठे थे। अब उसके बाद अब निकल के ये आता है कि भर्ती पर नोटिफिकेशन नहीं आता। 19 अप्रैल चला गया, 20 अप्रैल चला गया, हम आज 22 अप्रैल को खड़े होकर बहुत ही निराशाजनक भाव से आपके साथ ये बात एक्सप्रेस करने आए कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस बीच एक फेक वायरल न्यूज़ भी फैली, स्प्रेड हुई, उस पर भी हमने बातचीत करी, लेकिन अब भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं बस आप लोगों को सतर्क करने आई हूँ कि अगर सरकार अभी नहीं जागेगी तो कब? सरकार बदल चुकी है, सम्राट जी आ चुके हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? मैं चाहूंगी कि प्रशांक सर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो स्टूडेंट्स जो 2025 में इस उम्मीदों पर बैठे रहे कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, भर्ती आएगी 2025 में भी इनको कुछ भी नहीं मिला और अब जो यहाँ पर इनका समय का बांध टूटते हुए आ रहा है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी का स्वागत है। देखो, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके लिए ये वीडियो बनाना। एक उद्देश्य ये रहता है कि यार एक उम्मीद है अंदर से, एक लगभग अगर देखा जाए बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4.0। हम लोगों ने हर तरीके से क्लासेस भी चलाई, अभी भी चल रही हैं। बिल्कुल। तो बात ये होती है कि एक सही दिशा में सही तरीके से कार्य किया गया, लेकिन समय जब रिजल्ट ना पास मिले या कोई एग्जाम पास में ना आए तो हम लोग अंदर से टूटने लगते हैं। उसका एक रीजन रहता है कि अभी नीतीश जी थे, मुझे नहीं लगता है कि मैम जब चुनाव था, मुझे बहुत बार मैंने सुना है, बाकायदा बोला कि 1 लाख प्लस भर्ती कराएंगे, 1 लाख पहले खूब बोला अच्छे से। उसके बाद जो मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं बिहार राज्य के श्री सुनील जी, उन्होंने भी बोला है कि प्रक्रिया चल रही है, सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, आयोग के पास सारे अध्याचन दे दिए गए हैं, कभी भी प्रक्रिया चल रही है, कभी भी आ सकता है, बोला गया। जिलों से अध्याचन ले लिया गया है, पूरा एक तरफ से इन्होंने सिस्टम बना दिया था। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिस भी वायरल किया गया था, वो फर्जी था। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि क्या काट रहा है, किसने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है मैम। मैंने भी देखा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन जब पूरा उसका तहकीकात के साथ देखा गया है, आपने भी सभी पूरा देखा, तब आपको बताइए भैया फर्जी है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि आप देख रहे होगे टीआरई 4.0 के लिए जुमला पर जुमला, जुमला पर जुमला, एक मतलब सोचने विचारने वाली बात है। एक आयोग के ऊपर यानी सरकार, उसके बाद कह सकते हैं इनके सारे बच्चों हित के लिए कार्य ना करना, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत मानसिकता है, बहुत गलत बच्चों के साथ कार्य किया जा रहा है। और ये मुझे तो मैं तो कहने वाला कुछ क्या ही होता हूं, इन लाखों बच्चों को उम्मीद है हम लोगों से, तो इसलिए हम लोग आवाज उठाते हैं। तो ये सरकार से मैं, अब नए सीएम साहब बने हैं बिहार राज्य के, चौधरी साहब से कहूंगा, ठीक है, जिनका पूरा नाम सम्राट चौधरी जी है। तो सीएम साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, इन बच्चों के हित के लिए कर दिया जाए। एक आपने 45,500 कुछ प्लस भर्ती के लिए बोला गया है, आप इतनी भर्ती करा, पहली बात ये कम है अगर देखा जाए, लंबे समय से आपने नहीं करवाया है, लंबा देखा जाए इंतजार किया है, तो एक बड़ी भर्ती आनी चाहिए थी। अगर आपने 45,000 के लिए बोल भी दिया है तो इसमें डिले क्यों किया जा रहा है? क्यों बच्चों को डिमोटिवेट किया जा रहा है? बहुत सारा ऐसा परिवार बच्चा है जो गरीब परिवार का बच्चा है, बहुत परेशान है मैम। जी सर, आपने देखा भी, हम लोगों के पास मैसेज भी आते हैं कि 200 रुपए के सर हम फीस कह सकते हैं बच्चों से लेते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, घर घर जाती हूँ, मैसेज करते हैं। इन बच्चों को देखिएगा, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हुए हैं, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किए हुए बेटे ने मौका नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है। तो आयोग से विनम्र निवेदन करूंगा, आप जल्दी से जल्दी ये कह सकते हैं नोटिफिकेशन आउट कर दें, एक डेट क्लियर कर दें कि सितंबर आपने एग्जाम डेट दे रखी है। अगर ऐसे ही आप बढ़ाते रहोगे तो मुझे लग रहा है मैम 3 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी क्या? आप क्या कहेंगे? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। एक तो आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी, आपने स्टूडेंट्स को और हमारे पूरे परिवार की तरफ से ये मैसेज पहुंचाया कि हम खबर तो अच्छी लेकर ही आना चाहते थे। हम जब आपसे अगली वीडियो में जुड़ना चाहते थे, बीपीएससी के नोटिफिकेशन के साथ जुड़ना चाहते थे कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, आप अपनी तैयारी पर कंजूसी ना करें। लेकिन आज हम 22 अप्रैल में खड़े होके ऐसी
मतलब ऐसे लग रहा है कि इतने शॉक्ड हैं, इतने सरप्राइज हैं ये सब सोच के कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। गिवन द सिलेबस, सर बीपीएससी ने अपना पलड़ा झाड़ रखा है, अपना कोई सिलेबस ये नोटिफाई करती नहीं है, कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, अपरंपार सिलेबस है। उस असीम सिलेबस को सीमा दी है हमारे पीवाईक्यूज ने, हमारे रिसोर्सेज ने, हमारे टीचर्स ने, जो पढ़ के रिसोर्सेस को कलेक्ट करके पुराने टीआरई के फेजेस को देखकर लर्न करके अनलर्न करके स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अब हमारे पास 3 फेजेस के बाद सिलेबस कॉन्क्रीट दिखता नजर आ रहा है, तो ये समय इतना कम दे रहे हैं कि एग्जाम डेट तो दे दी और नोटिफिकेशन नहीं आया, ये बहुत दुखद बात है। इसलिए मैं और प्रशांक सर टीचर्स अड्डा परिवार की तरफ से आप सबसे, आयोग से, सरकार की तरफ से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम हार्दिक निवेदन करना चाहते हैं कि आप प्लीज जल्दी से टीआरई का नोटिफिकेशन निकालें। आप पहले 1.5 लाख पदों पर नोटिफिकेशन निकालने वाले थे, आपने टीआरई 3.0 में पीजीटी पोस्ट पर भी 50% से ज्यादा सीट खाली छोड़ दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एटलीस्ट ये जो 45,217 पदों पर आप भर्ती दे रहे थे एटलीस्ट वो दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तैयारी करें। इससे पहले 2 साइकिल में बिहार एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, बीएड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, डीएलएड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आप सबका अधिकार है शिक्षक बनने का। इसीलिए आप इस वीडियो को बस वहां तक पहुंचाएं जहां तक गुहार लग जाए और आपकी सुनवाई हो और भर्ती निकल जाए। तो मैम ने बोल ही दिया, मैं साथियों इतना ही आपसे कहूंगा, नोटिफिकेशन तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आएगा, इसी वर्ष आएगा, लेकिन तैयारी अपनी करते रहिएगा। लास्ट समय में ये मत सोचना कि मैं क्या करना है, कैसे करना है, ये विशेष आप सभी से कहूंगा, ठीक है। हाँ। तो सर देखो, हम तो रेगुलरली पढ़ा ही रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की तरफ से बोलते हैं, अगर आपकी का विश्वास या आत्मविश्वास ज़रा भी डगमगा रहा है, हम आपके साथ हैं उस कंडीशन में भी। तो भर्ती तक निकलवाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप बस अपनी तैयारी करते रहें। हम आपको रेगुलरली बैचेस में पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट हमारे नए बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की बैचेस की जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको सुविधाजनक बैचेस में और आपकी तैयारी तक पहुँचाया जाएगा। हम अपनी तरफ से तैयार। क्या आप तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ ताकि अगली खबर में जब मैं और प्रशांक सर मिले तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के साथ मिले। धन्यवाद।